साथियों, आप सभी का प्रकाश की राज चैनल में स्वागत है। साथियों, इसके पूर्व चैनल में आप सभी को गौतम बुद्ध का परिव्राजकों को धर्म दीक्षा देने के लिए सारनाथ आगमन के संबंध में बताया गया था। आज आप सभी को बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश के विषय में बताया जाएगा। तो साथियों, कुशलक्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या अब भी तपश्चर्या तथा काय क्लेश में उनका विश्वास था। बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। बुद्ध ने कहा, दो सिरे आज की बात थी, एक काम भोग का जीवन और दूसरा काय क्लेश का जीवन। आगे कहते हैं, एक का कहना है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, क्योंकि कल तो मर जाना ही है। दूसरे का कहना है, सभी वासनाओं का मूलोच्छेद कर दो, क्योंकि वो पुनर्जन्म का कारण है। उन्होंने दोनों को आदमी के योग्य नहीं माना है। आगे कहते हैं, वो मध्यम मार्ग मध्यम पटिपदा को मानने वाले थे। कौन? गौतम बुद्ध, जो कि ना काम भोग का मार्ग है और ना काय क्लेश का मार्ग है। फिर बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि जब तक तुम्हारे मन में सांसारिक अथवा अलौकिक भोगों की कामना बनी रहेगी, क्या तुम्हारा समस्त काय क्लेश व्यर्थ नहीं होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही। आगे कहते हैं, काय क्लेश का शोक संतप्त जीवन गुजारने से आप काम तृष्णा से कैसे मुक्त हो सकते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही। आगे एक प्रश्न और जबरदस्त करते हैं, जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे। बुद्ध कहते हैं, जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। तब आप में सांसारिक काम भोग की कामना न रहेगी और तब आपकी स्वाभाविक इच्छाएं आपको दूषित नहीं करेंगी। आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार ही खाना पीना ग्रहण करना चाहिए। बहुत बड़ी बात गौतम बुद्ध ने बताई है, समझाने का प्रयास किया है। आगे कहते हैं, सभी तरह की विषयासक्ति कमजोर बनाती है। किसी प्रकार की नहीं, सभी प्रकार की विषयासक्ति कमजोर बनाती हैं। विषयों में आसक्त प्राणी वासनाओं का गुलाम होता है।
सभी काम भोगों की इच्छा करना अपमानजनक और अभद्र है। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मनोबल को दृढ़ और स्वच्छ नहीं बनाए रख सकेंगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित नहीं कर सकेंगे। आगे कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, हे परिवाचकों, ये दो अंत की बातें हैं जिससे प्राणी को सदा बचना चाहिए। एक और उन चीजों में संलग्न रहने की आदत से जिनका आकर्षण वासनाओं एवं मुख्यतः विषयाशक्ति पर निर्भर करता है। यह संतुष्टि प्राप्त करने का निम्न कोटि का तथा विधर्मी मार्ग है, अयोग्य है, हानिकारक है तथा दूसरी ओर आदत के अनुसार इसका अभ्यास तपश्चर्या अथवा काय क्लेश जो दुखदायी है, अयोग्य है तथा हानिकर है, इनसे बचना चाहिए। आगे कहते हैं, इन दोनों सिरों की बातों से अलग एक मध्यम मार्ग है। ये समझ लो कि यही मार्ग है जिसका मैं उपदेश देता हूं। पांचों परिवाचकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। किनकी बात? गौतम बुद्ध की। यह न जानते हुए कि बुद्ध के मध्य मार्ग का क्या उत्तर दें, उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपको छोड़कर चले आए थे तो उसके बाद आप क्या करते रहे? तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार वो गया उर्वेल पहुँचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और किस प्रकार 4 सप्ताह की समाधि के बाद उन्हें वो बोध प्राप्त हुआ जिससे वो नए मार्ग का आविष्कार कर सके। आगे बताते हैं, कहते हैं, ये सुनकर परिवाचक उस नए मार्ग के बारे में जानने के लिए अत्यंत अधीर हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वो उन्हें विस्तार से बताएं। बुद्ध ने स्वीकार किया और बुद्ध ने बात आरंभ करते हुए बताया कि उनका मार्ग जो सद्धम्म है उसे आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके सद्धम्म को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि मरने के बाद जीवन का क्या होता है। उनके सद्धम्म को कर्मकांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं है। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु आदमी है और इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में एक आदमी से दूसरे आदमी के साथ संबंध का होना है। बुद्ध ने आगे कहा, यह उनका प्रथम आधार तत्व अभिधारणा है। आगे कहते हैं, उनका दूसरा आधार तत्व था कि
प्राणी दुख, कष्ट और दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुख से भरा है और धम्म का उपदेश मात्र यही है कि संसार के इस दुख को कैसे दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त सधम्म और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना ही उनके धम्म का आधार है। धम्म के लिए एकमात्र यही सही आधार और औचित्य हो सकता है। जो धर्म इस बात को स्वीकार नहीं करता है वो धम्म ही नहीं है। हे परिवाचकों, वास्तव में जो भी श्रवण या ब्राह्मण धम्मोपदेशक ये नहीं समझते हैं कि संसार का दुख है और उस दुख को दूर करना ही धम्म की प्रमुख समस्या है। मेरे विचार में उन्हें श्रवण और ब्राह्मण ही नहीं मानना चाहिए। न ही वो समझने वाले हैं और न ही ये जान पाए हैं कि इस जीवन में धम्म का सही अर्थ क्या है। तब परिवाचकों ने पूछा, यदि आपके धम्म का आधार दुख का अस्तित्व और उसे दूर करना है, तब हमें बताइए कि आपका धर्म दुख का नाश कैसे करता है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धर्म के अनुसार यदि आदमी नंबर 1 पवित्रता के पथ पर चले, किस पर चले? पवित्रता के पथ पर चले। नंबर 2 धम्म परायणता के पथ पर चले। नंबर 3 शील मार्ग पर चले, तो इससे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। आगे कहते हैं, और उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है। साथियों, अब इसके आगे जो उपदेश देंगे, जो बताएंगे, वो अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा। इसलिए एपिसोड लगातार वीडियो देखते रहें। क्रमशः ये बताया जा रहा है, अगले वीडियो में आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।